गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 20 अक्टूबर और आज का हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट देखेंगे 11वां नंबर एडुटेरिया का। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज का डेली करंट अफेयर्स 3 और 4 करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग जरूर अभी ही याद कर लेंगे या कहीं पर आप लोग कॉपी कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो चलिए पहले प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रश्न कि भारत सरकार ने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया है। ये म्यांमार की जो है बॉर्डर, जो कि ओपन बॉर्डर है, उस पर कुछ दूरी तक जो है दोनों देश के जो नागरिक फ्री मूवमेंट कर सकते थे। अब जो है भारत सरकार द्वारा कहा गया कि इस फ्री मूवमेंट को रोका जाएगा। और हाल ही में ये भी कहा गया है कि अब बार जिस तरह पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है कटीली तारियां लगा हुआ है, उसी तरह जो है म्यांमार के बॉर्डर पे भी लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, संगीत निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें और उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। दैट मीन्स जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन को जो है 2024 का ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है हाल ही में हाई एल्टीट्यूड सीडीओ सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। ये अनुसंधान परिषद है CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो है किया है HAPS सैटेलाइट का लॉन्च। अगला है प्रश्न कि चौथा, नीतीश डिवाइस पद का विस्तार रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। ये आपको याद कर लेना है अभी ही। बिहार से संबंधित है। नीतीश का फुल फॉर्म है क्या? तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ये खास करके SSC में तो जरूर पूछा जा सकता है, तो नीतीश का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अगला है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें और उपरोक्त में से भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है ये खोजना है इसमें। तो इसमें जो है M वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको जो है नहीं दिया गया है। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर D नंबर। लेकिन दिया किसको गया है इस बार? 5 को दिया गया है। किसको? MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव को। उसके बाद किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार से हैं। उसके बाद जो है ये दूसरा 2, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा व्यक्ति कौन है जिनको दिया गया है? LK आडवाणी है, LK आडवाणी। उसके बाद 5वां व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया है, आप याद कर लेंगे अभी ही। ये किसी न किसी एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत
परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो कालू घाट जो है ये सारण में अवस्थित है। इसको अभी ही आप लोग याद कर लेंगे, ये बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट है। कालू घाट सारण जिला। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें पहला है स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है, ये गलत है। उसके बाद भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया गया, तो ये सही है। इसमें क्या कह रहा है कि असत्य खोजने के लिए, तो असत्य हो जाएगा केवल ए। तो स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर वुमेन। यहाँ टेक्नोलॉजिकल नहीं है अपितु टेक्नोलॉजी है। क्या है, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन नहीं है, इनोवेशन है। क्या है, INNOVATION इनोवेशन है। समझ में आ गया। तो स्वाति पोर्टल है किसके लिए, तो साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न है 8वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है क्या करना है, चयन करना है। और ये है कि यूरोपीय संघ 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर 55% कम करने की घोषणा की गई है। और दूसरा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की और है। इसमें सत्य कथन केवल 2 है, ये 7वां हिंद महासागर, जबकि ये जो है ये औद्योगिकरण जो पहली बार स्टार्ट हुआ था उस समय के स्तर पर लाने की बात कही गई है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का कह रहा है चयन करने के लिए। और इसमें पहला विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। और दूसरा है पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। इसमें दोनों गलत है। जो अभी वर्तमान में विधि आयोग का गठन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, कौन सा 23वां, उसके अध्यक्ष की अभी घोषणा हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ये जो ऋतुराज अवस्थी है ये 22वें हैं और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। उसके बाद पहला विधि आयोग जो है इसका गठन 1955 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो है MC शीतलवाड़ ये थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। ये है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है, ये गलत है। तो ये असत्य है। GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये सही है। असत्य कह रहा है तो ए नंबर हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो केवल गुलजार नहीं अपितु गुलजार के साथ साथ रामभद्राचार्य इनको भी जो है दिया गया। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन जो आप लोग सही कर पाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कल बताएं, नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो जरूर देखें। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से दिया जा रहा है, ये भी 65-66 से 65 एक्चुअल में है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, निम्नलिखित
में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज कुमार यादव को जो है किया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ, ये गलत है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित सरकारी सेवाओं हेतु नामा गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये सही है। तो असत्य कौन सा है? केवल एक जो है असत्य है। विश्व शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कहाँ? दुबई। और दुबई कहाँ है? यूएई में है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 13वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पेस उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया, PACE उपग्रह को, ये गलत है, असत्य है। PACE का पूर्ण विस्तार जो है प्लांकटन, एयर, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम है, ये भी गलत है। इस तरह आप देखेंगे इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य है। तो सत्य क्या है ये भी जान ले। तो सत्य ये है कि जो PACE है इसको इसरो नहीं अपितु इसको स्पेस एक्स द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स जिसके की मालिक एलन मस्क हैं। ठीक, अब है इसका पूर्ण विस्तार। इसका पूर्ण विस्तार जो है प्लांकटन, एयर नहीं एरोसोल है, यहाँ एयर के जगह एरोसोल है, ये ध्यान में रखना है। एरोसोल है। क्लाउड एंड इसके बीच में लगा हुआ एंड ओशन इकोसिस्टम है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया था, ये कथन गलत है। इस अभ्यास का थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन था, ये सत्य है। इस तरह आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन कह रहा है तो B हो जाएगा, केवल 2 जो है सत्य है। तब अब ये मिलन नौसैनिक अभ्यास हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपको विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम जो है एक बंदरगाह है। कहाँ है ये बंदरगाह? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है 15वां, ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल जो है संबंधित है, यह उपभोक्ता मामलों के लिए एक पोर्टल है, उपभोक्ता मामलों से संबंधित। अगला प्रश्न है 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति थे। अगला है किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये है उड़ीसा में है गुप्तेश्वर वन। अगला है फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सा कथन सुमिलित है? इसमें जो है आप देखेंगे उपयुक्त में से सभी कथन जो है सुमिलित है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया। डिजिटल डिटॉक्स पहल ये कर्नाटक सरकार द्वारा। आधार पोर्टल ये NCPCR द्वारा, और सी पोर्टल कोयला मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा D। और आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि इब्राहिम इस्कंदर जो है ये मलेशिया के राजा भी हैं। अनिल कुमार लोहाटी ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। और अहमद
अवाद बिन मुबारक ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो ये सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। जरूर ध्यान में इसको रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? तो ये है तमिलनाडु। इसको तो अभी नोट डाउन कहीं कर लें या अभी ही याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS सांध्याक को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। अगला 23वां प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लॉक वॉटिनिक पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है? ये है उपयुक्त में से सभी राहुल R नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, ये तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये सरयू नदी में की जाएगी। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आर्द्रभूमि और मानव कल्याण ये थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में। बहुत अच्छे। अगला देखते हैं प्रश्न 27वां। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? ये अमेरिका है। इसके बारे में डिटेल्स में भी चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्निनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और ये हैं रूस के। इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ओलेग कोर्निनेको। इसका प्रोनाउंसिएशन में जो है चूंकि रशियन लैंग्वेज में इनका नाम है तो डिफरेंट हो सकता है कहीं कहीं पर। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? ये म्यांमार। अभी जस्ट जो है ऊपर हम आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो 32 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा लंदन सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। अगला 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान बीना मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये गोवा में है। एक तो आपको याद रखना है 6 से 9 फरवरी तक जो है भारत में ऊर्जा सप्ताह मनाया गया 2024 में। ये डेट भी याद रखना और कहाँ? गोवा में। अगला है इसरो की महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें जो है आप देखेंगे 35 का डी उपयुक्त में से सभी सत्य है। गगन मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री वयोमित्र है। उसके बाद मानव रहित वयोमित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये तीनों जो है क्या है, सही है, सत्य है। इसके बारे में हम जो है जानकारी कल भी दिए थे, गगनयान से संबंधित जब प्रश्न आया था तो उसके बारे में बताए थे कि रोबोट पहले लॉन्च किया जाएगा। ये सब तो कल का वीडियो आप लोग देख ले। अगला है 36वां प्रश्न, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। अगला है किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गुजरात में हुआ है। अगला है स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य डैश है, दैट मीन्स क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आयुर्वेद के प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये कजाकिस्तान में जो है किया गया है हिम तेंदुए का। अगला प्रश्न है 40वां कि 1 जनवरी 2024 के कितने वर्ष के कार्यकाल के भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 साल के लिए जो है ये चुना गया है। अगला प्रश्न है इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को जो है पहचानना है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया, ये सही है। अगला है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, ये भी सही है। तो इस तरह जो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जो है जारी की गई? तो ये देश है जापान। अगला प्रश्न है 43वां कि किस राज्य या राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्य किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो गुणोत्सव जो है ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 44वां कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? तो प्रेरणा जो है लॉन्च किया गया ये 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए। अगला है द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो 45 का हो जाएगा नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। 46वां प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 2023 का नौवां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है 47वां निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो ये इसरो द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन पहचानना है। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये सत्य है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, ये भी सत्य है। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर से, ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर। अगला अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन जो है
बताना है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, ये सही है। मंदिर का प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, ये भी सत्य है। अगला है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, ये भी सही है। तो इस तरह उपयुक्त में से सभी सही है। 50वां प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया है? तो हैविश्योर को हेपेटाइटिस ए के लिए जो है लॉन्च किया गया है। और ये